सर भट्ट साहब, जैसे कि अभी मुझे गुफ्तगू से इतना अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत रिसीविंग एंड पर है और आज एक कौमी कमेटी की तजवीज़ भी रखी है राना सनाउल्लाह साहब ने कि सबसे बेहतर हो ये मुज़ाकराती कमेटियों की बजाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब अगर ये एक साथ बैठ जाएं तो मामला तो बड़े अच्छे से हल हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को उसका किरदार तफवीज़ किया जा सकता है, सियासत में मौजूदा जो मामलात हैं उनके अंदर एक सर्टन लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो सर ये तो बड़ी आइडियल सूरत हाल है। और वैसे भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कॉन्टिनेंटल के सबसे सीनियर तरीन इस वक्त सियासतदान है, तो क्या ही अच्छा हो, आप मशवरा क्यों नहीं देते मियाँ साहब चलें, आप अडियाला चलें, इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। देखें मियां नवाज शरीफ साहब जब 2018 का इलेक्शन, आपको पता है एक हादसा हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल चले गए थे, एक दिन की उन्होंने कैंपेन रोक दी थी। ये मियां नवाज शरीफ लीडर है, वो गए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएं। तो बात ये है कि इमरान खान अगर उसने आज तक किसी अपोजिशन को अपोजिशन माना ही नहीं, बात ही नहीं करता। अब मान लिया ना भट्ट साहब, मुज़ाकरात की टीम बना दी है ना, अब तो मान लिया भट्ट साहब, आगे आगे आए ना अब आप थोड़ा थोड़ा, अब तो दूसरे सेशन की तरफ जा रहे हैं हम। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि उस अच्छी बात है वो टेबल पे आ गया, लेकिन आप देखें कि वो कल फिर यू टर्न ले लें, उसके आपने देखें ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप मुझे बताएं कि जब ये मुसल्लत हुआ 2018 में, उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, अपने मुल्क की मईशत और जो मामलात हैं उनकी बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इमरान खान ने कहा नहीं, आप एनआरओ मांग रहे हो, ठीक है, इसका रवैया आपके सामने है। वो अब अगर इमरान खान को समझ आ गई है, अब आपको ये समझ आ गई है इमरान खान को कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, हुकूमत से बात करें। 2 साल उसने जाया कर दिया। तो आप लोग भी कह रहे हैं वो एनआरओ मांग रहे हैं, आ जाता है भट्ट साहब, आप लोग भी कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, आपके सामने है। नहीं, हमने तो एनआरओ, हमने कभी नहीं कहा एनआरओ मांगा, हमने कहा बात करें। जब ये हुकूमत बनी, पीएम साहब ने उस वक्त भी ऐलान किया कि हम बात करेंगे, वो कहता है हम आपसे बैठते ही नहीं। अब हम चोर नहीं है, अब हम डाकू नहीं है, अब हम 47 फॉर्म वाले नहीं है, अब रेडी हो गए। तो पहले भट्ट साहब वो दिल के किसी कोने में हम हैं, होंगे, मगर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करने दें। यूं तो फिर मैं आपको बाजी में आपको सारी चीजें सुना दूंगा, मैं तो सब चीजें सुना दूंगा आपको, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बोली थी, जो मियां साहब ने बोली थी, वो तो सब चीजें मैं सुना दूंगा। वो सब कही थी ना, बस खत्म कर दें उसको। देखें नहीं, फिर देखें आप मेरी बात कर रहे हैं तो वो फिर वो इकट्ठे भी हो गए ना। देखें सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इमरान खान का ये नजरिया ही नहीं है, उसका एक मिशन ही नहीं है कि मैं अपोजिशन से बैठूं या मुल्क की बेहतरी के लिए किसके साथ बैठूं। अभी हमारे वो पीटीआई के भाई बता रहे हैं कि देखें जी कि 9/11 हमने किया, फलां हमने किया। बात यह है कि इन सारे मामला से गुजरने के बाद जब लोग जो मुजरिम थे, जो पकड़े गए, जो जिन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, 25 के 30 हजार बंदा जेल में था, वो किसने छुड़ाया? इमरान खान आके बता दे किसने उसको कहा है। वो वज़ीर आज़म था, आके नाम ले ले कि मुझे फलां बंदे ने मजबूर किया। वो आपको पता है, ये जो वो सारे बता रहे हैं सर, वो सारे बता रहे हैं। मैं भी शाहिद खटक से पूछ लेता हूँ, शाहिद खटक साहब से पूछ लेता हूँ। इख्तियार भाई आपकी इजाजत है, शाहिद खटक से रिस्पॉन्ड ले लेता हूँ मैं, फिर आता हूँ इख्तियार भाई आपके पास। जरूर, मैं रुक जाता हूँ, आप उनसे पूछ लें। ठीक है जी शाहिद खटक रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। जी गलत बोल रहे हैं, 25-30 हजार लोग किसने छुड़ाए हैं? एक भी बंदा हमारे दौरे हुकूमत में रिहा नहीं हुआ। जिन लोगों को अदालतों से रूटीन की रिहाई मिलती होगी वो बिल्कुल मिली होगी, लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में किसी को भी नहीं छोड़ा गया। एहसान कहां से आया था सर? एहसान किसके दौर में गया था? मुझे एक मिनट मुझे रिस्पांस करने दें। जी सलमान साहब, मैं रिस्पॉन्डर इनसे पूछ लूं। 2015 में, 2014-15 में जो मुलाकात हुए, एक सेकंड में मैं दोबारा आ जाता हूं शायद आपकी तरफ, पहले भट्ट साहब रिस्पॉन्ड करें। जी भट्ट साहब, मुझे आप बताएं कतर में जो मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था, किसके कहने पे हुए थे? इमरान, जो तालिबान को जेलों से छोड़ा गया था, कि आपस में जब कतर में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, मुज़ाकरात हुए, जिन तालिबान को छोड़ा गया उन्होंने क्या क्या जुर्म किए थे आपको पता है? ये वही है अब हम जो सजा भुगत रहे हैं। वो इमरान खान को किसने कहा था? वो वज़ीर आज़म था। ठीक है, वो बता दे आके कि मुझे फलां ने बंदे मजबूर किया, नाम ले ले उनका, अपनी बता दे, सच्चाई बता दे। अच्छा, जैसे वो कहता था कि मैं को अमेरिका ने ठीक है भट्ट साहब, मैं आता हूं। भट्ट साहब
ओके बट साहब आज साद रफ़ीक साहब के वालिद की आज बरसी थी या रफ़ीक साहब की, और गुफ्तगू बड़ी अच्छी भी हुई, खदशात भी इसके अंदर थे, बहुत सी चीज़ें थी। हम डीजी ISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद तो हमें दिल ही टूट गया यार कि शायद अब तो ये मुज़ाकरात वाली बात नहीं होगी, एक बड़ा स्टेक होल्डर को इतनी रिजर्वेशन है उस हवाले से, तो अब हम उम्मीद को बहाल रखें जी मुज़ाकरात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मुज़ाकरात तो हम 2 साल से कह रहे थे कि कर लो, तो वो इमरान खान साहब नीचे नहीं देखते थे, वो ऊपर देख रहे थे, ऊपर जा रहे थे। जब ऊपर से उनको नजर आया कि नहीं, कि कुछ नहीं है, तो जब आप देखें कि जब बंदा सारे रास्ते जब उसके लिए बंद हो जाए, तो फिर आप टेबल पे आके मुज़ाकरात के लिए, ये तो हम पहले कहते थे आ जाए, ठीक है, और मुज़ाकरात ही एक रास्ता होता है। बट साहब आपको भी ऊपर से तो नहीं किसी ने कहा कि मुज़ाकरात कर ले, बट साहब आपको भी तो किसी ने ऊपर से तो नहीं कहा कि मुज़ाकरात कर ले। बात ये है कि वो जब फैज हमीद पकड़ा गया ना, तो इमरान खान ने कहा अब तो ये रास्ता मेरी तरफ आ रहा है। देखिए 85 लोग, जो 25 पहले जो उनको सजा होगी, 60 को फिर होगी, और वो सारे लोग जो है वो उनका ताल्लुक PTI से है। इमरान खान आज तक नहीं मानता कि ये इन लोगों का PTI से ताल्लुक है। क्यों? कि उसको पता है कि इसके बाद रास्ता जाता है कि मास्टरमाइंड कौन है, और मास्टरमाइंड है इमरान खान। इमरान खान को चाहिए था कि पहले दिन टीवी पे आके या मैसेज कर देता कि भाई मैं ये जो कुछ हुआ है, अगर ये मेरे लोग हैं तो मैं इस पे अपनी गलती मानता हूं, मैं कौन से माफी मांगता हूं, तो ये बात ही खत्म हो जाती है। वो कह रहे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मगर इन लोगों को किसी ने प्रोवोक करके उस जगह पर उनके जज्बात उभारे हैं, जिसकी बिना पर उनको उस तरफ भेजा गया है। वो कहते वो CCTV फुटेज दो। वो यास्मीन राशिद कौन है? हमने भेजा है उसको, जो कह रही थी इधर जाना है, इस कोर कमांडर के घर जाना है। वो जो लोग, जो बाकी लोग आपके सामने जिनको भी सजाएं हुई हैं, साथ उनकी टीवी फुटेज आई है, वो देखिए क्या कर रहे हैं। अपनी फोर्सेस पे कौन हमला करता है, कौन सियासी जमात लीडर ऐसा करता है? अब बात है ISPR के, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि 2021 में आज हम जिन मुश्किलात का शिकार है ना, ये दहशतगर्दी हो रही है, ये बंदे जेलों से इमरान खान ने छुड़ाए, किसके कहने पे छुड़ाए? मुझे आप बताएं ना, ये क्या पॉलिसी थी फिर? अब जो कुछ हालात हुए, इमरान खान साहब ने छुड़वाए बंदे। आप मुझे बताएं वजीर आजम कौन था? वजीर आजम इमरान खान थे। तो वो क्या कहता था? वो तो किसी कहते हैं कि अपोजिशन को तो बात करना गवारा ही नहीं करता था। वो कहता था जो मेरे कोलीग ना इत्तेहादी हैं, जमाती, वो भी मैं आर्मी चीफ को फोन कहता हूं कि वो इनको बुला लेता है। बट साहब राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के उस वक्त के ट्वीट्स दिखा दूं कि ब्रीफिंग दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से, DG ISI की जानिब से, इन कैमरा पार्लियामेंट के इजलास के अंदर, जिसके बाद ये कहा गया था, जिस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा गया था ये जरूरी है कि उनकी सेटलमेंट के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। वो इमरान खान उसमें था? जरा मुझे बता दें। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। मैं कह रहा हूं उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। मैंने ये कहा कि जो वजीर आजम, देखें जो वजीर आजम होता है ना, वो अपोजिशन के साथ बात करता है। आप मुझे बताएं वो उसमें वो थे? नहीं थे। इमरान खान कहता मैं नहीं आता, क्योंकि वो जिस तरह आया था ना, जिस रजीम ने उसको लाया था, फैज था, बाजवा था, एक साकिब निसार था, एक आसिफ सईद खोसा था, ठीक है। इन लोगों ने आज मुल्क जिस हालत में है ना, एक अच्छा चलता पाकिस्तान 2018 में मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, उसके बाद मुझे आप बताएं क्या ऐसी बात थी? एक देखें पनामा चलाया, उसके बाद कुछ नहीं मिला। मुझे बताएं पनामा में अकामा किधर था? ठीक है, आपने कहा ये सिसिलियन माफिया है, वो ये यार ये अच्छा, बट साहब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं ना, बट साहब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं, ये हम पूरा साल बात करते हैं, साल के आखिरी दिन है, कोई अच्छी नोटिंग में खत्म करें। पहली बड़ी तकलीफ काटी है पाकिस्तानियों ने इस पूरे 2024 में। मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा सवाल पर मेरा जवाब दें। मुज़ाकरात की बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को इसमें भी खतरात हैं, खदशात हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ हाथ ही ना हो जाए। आपके साथ हाथ इमरान खान साहब करेंगे या जिन्होंने हाथ आपको पकड़ाया वो करेंगे? बात यह है कि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ऐसे ही करता है। वो किधर गए? महमूद खान अचकजई साहब,
इसने है। कहा मैंने उनको कह दिया, वो मेरी जगह मुज़ाकरात कर रहे थे। फिर मुझे आप बताएं, जो 24 नवंबर हुआ, इसने कहा कि हम उधर आ रहे हैं डी चौक में, मौलाना साहब को भी इसने नहीं पूछा। ये कैसा शख्स है जो अपोजिशन को भी इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन अब जो हालात हैं, इमरान खान को अगर समझ आ गई है तो देखिए, मुज़ाकरात की जो पहली मीटिंग थी उसमें सिर्फ 3 बंदे आए। ठीक है, अब एक और काम भी कर दिया है हुकूमत ने, उनकी संजीदगी देखें कि उन्होंने इनको रास्ता दे दिया, ये जाके अब सारे इमरान खान से मिले हैं। ठीक है। अब इमरान खान ने इनको क्या कहा है ये आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है कि भट्ट वहाँ भी साहब, पूरे आते ठीक हैं है कि भट्ट बंदे साहब, और इनकी टीम नहीं आती। भट्ट साहब इतना इमरान खान ना करें, आपसे पीपल्स पार्टी भी नाराज है, आपसे एमक्यूएम भी नाराज है। मैं आता हूँ भी दोबारा जरा।